हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल गुलाब गुरु चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जाति प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से केवल 15 रुपए में। आप जो है अपना या फिर किसी दूसरे का भी अगर जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, तो फिर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं डिजिटल गुलाब गुरु चैनल। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। इसके लिए जो है आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है। अगर आप ये वीडियो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से देख रहे हैं या फिर मोबाइल फोन से देख रहे हैं तो भी आपको गूगल ही ओपन करना है और इसके अंदर आपको लिखना है ई साथी। जैसे ही आप ई साथी लिख करके सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो है आपको esathi.up.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। आपको जो है इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इस पोर्टल पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। इसके बाद ये कैप्चा इसके अंदर भर के सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड अभी तक नहीं बनाया है तो सबसे पहले आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करके यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और बिल्कुल फ्री में जो है आप इसका यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है तो इसके लिए आप YouTube पर आइए और सर्च करिए ई साथी रजिस्ट्रेशन डिजिटल गुलाब गुरु। हमारे चैनल का सबसे पहला ही वीडियो मिल जाएगा आपको। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया है कि आप जो है ई साथी की आईडी कैसे बना सकते हैं और कौन कौन सी सेवाओं का आपको लाभ मिलेगा। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड इसके अंदर डाल करके कैप्चा डाल करके सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आप ई साथी के पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है जाति प्रमाण पत्र बनाना सीखने वाले हैं। तो इसके लिए जो है हम जाति प्रमाण पत्र हिंदी जो लिखा हुआ है इस पर ही क्लिक करेंगे। अगर आप जो है जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में बनाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। हमें जो है हिंदी में बनाना है, इसलिए जो है हम पहले ही वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल करके आएगा। इसी को जो है आपको पूरा कंप्लीट भरना होगा। भरना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो ग्रामीण पर क्लिक करेंगे और अगर आप नगरीय यानी शहर या टाउन के रहने वाले हैं तो आप नगरीय पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है प्रार्थी का नाम हिंदी में भरना है। जिसका भी आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका नाम आप हिंदी में भरेंगे और उसी का नाम जो है आपको अंग्रेजी में भरना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो मोबाइल फोन से देख रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी में भरने में काफी ज्यादा आसानी होगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो कंप्यूटर से देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप जो है हिंदी में टाइप करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए जो है आपको गूगल ओपन कर लेना है और इसके अंदर आपको लिखना है गूगल इनपुट टूल। जैसे ही आप गूगल इनपुट टूल लिख करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्राई इट आउट का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करिएगा। अब जो है यहाँ पर आपको जो है ये जो संस्कृत लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करके हिंदी सिलेक्ट कर लेना है और जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए अंकुश मैं लिख देता हूँ। अंकुश लिखने के बाद जैसे ही आप स्पेस बटन दबाओगे तो वो हिंदी यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको जो है इसको कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से और यहाँ पर आकर के इसके अंदर पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो है हिंदी लिखनी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में गूगल इनपुट टूल को जो है इंस्टॉल किया है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जो है टाइप भी कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो मैंने जो है यहाँ पर गूगल इनपुट टूल जो है इंस्टॉल किया है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर दूंगा अब मैं जो भी लिखना चाहूँ इसके अंदर डायरेक्ट जो है मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखूंगा। ऑटोमेटिक स्पेस बटन दबाने के बाद हिंदी में जो है आ जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको हिंदी में लिखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको इसी प्रार्थी का नाम यानी जिसका आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसी का नाम अंग्रेजी में भरना है। अगर आप लड़की का बना रहे हैं और उस लड़की की शादी हो गई है तो आप ये पति वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जो है यहाँ पर उनके पति का नाम डालेंगे, वरना आपको जो है पिता पर क्लिक करके यहाँ पर पिताजी का नाम डालना है। इसके अंदर जो है उनकी माता का नाम डालना है। सारे के सारे जो है आपको हिंदी में ही डालने हैं, केवल ये वाला जो है अंग्रेजी में डालना है। इसके बाद जो है मकान नंबर है तो भर सकते हैं, वरना इसे भरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको अपना ग्राम, पोस्ट, मोहल्ला जो भी आपका पता है वो कंप्लीट पता आपको इसके अंदर डालना है। जनपद
जनपद ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। जब आप आईडी बनाओगे उसी दौरान जो भी आपने जनपद सेलेक्ट किया होगा वो जनपद ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ से आपको क्लिक करके अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी होगी, जो भी आपकी तहसील है। जैसे ही आप तहसील सेलेक्ट करोगे यहाँ पर आपके सारे के सारे ग्राम आ जाएंगे। जो भी इस तहसील के अंडर में ग्राम आते हैं वो सारे के सारे ग्राम आ जाएंगे। आपको जो है यहाँ पर अपना ग्राम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं भी डालोगे तो भी काम चल जाएगा, वैसे अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा। इसके बाद जो है अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो आप बस इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपने ऊपर पता भरा होगा वो सेम जो है नीचे कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको हटा करके यहाँ पर मैनुअली टाइप भी कर सकते हो। जो आपका पता है, ग्राम पोस्ट वगैरह जो भी है वो टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको अपनी जाति बतानी होगी, आप किस जाति के वर्ग में आते हैं। अगर आप पिछड़ी हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं तो आप यहाँ से जो भी जात में आते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है जैसे ही आप यहाँ पर जो है जात सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उपजात जो है सारी की सारी आ जाएंगी। जो भी आपकी उपजाति है आप जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको बताना है कि प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, आप किस कारण से जो है ये प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है काफी सारे कारण हो सकते हैं। जो भी कारण है आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे आधार कार्ड बनवाने हेतु, पेंशन हेतु, छात्रवृत्ति हेतु, जो भी कारण है आपको यहाँ पर लिखना होगा। मैंने ये पहले से ही लिखे हुए थे जो कि यहाँ पर आ रहे हैं और मैं इन्हें ही क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप जब एक बार यहाँ पर लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिक बार बार आते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नहीं ही रहने देना है और यहाँ पर हाँ रहने देना है। यहाँ पर आपको जो है राशन कार्ड आईडी डालनी है, यानी परिवार का जो राशन कार्ड होता है उसी का राशन कार्ड का नंबर आपको इसके अंदर डाल देना है। बस यही जो है डिटेल आपको भरनी है, जो कि काफी ज्यादा आसान है, आप आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको अटैचमेंट वाले ऑप्शन के अंदर आपको अपनी फोटो, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र और राशन कार्ड की फोटो कॉपी को अपलोड करना होगा। अगर आप अपना बना रहे हैं या फिर किसी दूसरे का बना रहे हैं तो उसका ही आपको अपलोड करना है। यहाँ पर फोटो, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र और राशन कार्ड का जो फोटो कॉपी आपसे मांगा गया है, इसको अपलोड करने से पहले नीचे आपको एक बार ध्यान देना है कि यहाँ पर नोट में बताया गया है कि जो आपका फोटो का साइज है वो ज्यादा से ज्यादा 50 KB का होना चाहिए। इससे ऊपर का रहेगा तो अपलोड नहीं होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर घोषणा पत्र और राशन कार्ड मांगा गया है उसका जो अधिकतम साइज है ना वो 100 KB होना चाहिए। इससे ऊपर रहेगा तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। अब सवाल ये आता है कि फोटो का साइज और डॉक्यूमेंट का साइज हम लोग कम कैसे करेंगे। इसके लिए आपको फिर से यूट्यूब पर आना है। मैंने पहले से ही वीडियो बना करके आप सभी के लिए अपलोड कर दिया है। आपको सर्च करना है फोटो का साइज कम कैसे करें और गुलाब गुरु टाइप कर दीजिएगा लास्ट में। इससे ये फायदा होगा कि मेरी सभी वीडियो ऊपर ही आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आप अपने मोबाइल फोन से ही कैसे फोटो का, डॉक्यूमेंट का साइज कम कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर से ये फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया है कि आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से फोटो का और डॉक्यूमेंट का साइज कैसे कम कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने इसमें आपको विधिवत बताई है, तो आप इन वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आप अपने फोटो का साइज और डॉक्यूमेंट का साइज कम कर पाओगे। अब जो है आपके फोटो का साइज और डॉक्यूमेंट का साइज भी कम हो गया है। अब आपको यहाँ पर जो है अपनी फोटो, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र और राशन कार्ड को अपलोड कर देना है। तो चलिए ये सारा फॉर्म भर करके अपलोड कर करके मैं आपको सारी चीजें आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सारी चीजें कंप्लीट भरने के बाद अब आपको अपनी फोटो को अपलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करके फोटो सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपने फोटो रखी है फोटो को सिलेक्ट करना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक करना है। फोटो का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। अब जो है आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर फोटो लिखा हुआ रहेगा। इसी तरीके से अब आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र पर क्लिक करना है। थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। अब आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपका स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो जाएगा। अब आपको दोबारा से इस पर क्लिक करना है और राशन कार्ड की छाया प्रति पर क्लिक करना है। अब चूज फाइल पर क्लिक करके जहाँ पर भी आपने राशन कार्ड की फोटो कॉपी को रखा है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है आपको अपलोड पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है राशन कार्ड भी यहाँ पर जो है अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास आधार कार्ड है, यानी जिसका भी आप ये प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका आधार कार्ड आपके पास है, तो आपको अन्य पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको लिखना है आधार कार्ड। लिखने के बाद जो है चूज फाइल पर क्लिक करके आधार कार्ड को भी अपलोड कर देना है। वैसे आधार कार्ड यहाँ पर मांगा नहीं गया है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको ऊपर की डिटेल भरनी है वो आप आधार कार्ड से
ही भरिएगा। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड भी अपलोड कर देंगे। आधार कार्ड को भी हमने सेलेक्ट कर लिया है, अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आधार कार्ड भी यहाँ पर अपलोड हो गया है। इसी तरीके से दोस्तों आपको ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। यहाँ पर आपने जो भी डिटेल भरी है उसको आप अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा, क्योंकि अगर आप दर्ज करे पर क्लिक कर देंगे तो आप जो है दोबारा से इस डिटेल को सही नहीं कर सकते हैं। हमने जो है सारी डिटेल बिल्कुल सही भरी है, तो हम दर्ज करे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप दर्ज करे पर क्लिक करेंगे थोड़ा देर तक प्रोसेसिंग चलेगी। इसके बाद जो है आपका जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल करके इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें आपको जो है आपकी आवेदन संख्या भी दिखाई देगी, किस डेट को आपने आवेदन किया है वो भी दिखाई देगा, आपका नाम भी दिखाई देगा, पिता का नाम, माता का नाम। इसके बाद जो भी आपने कंप्लीट एड्रेस भरा होगा वो सब के सब एड्रेस यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके अलावा जो भी आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट को अपलोड किया होगा वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर जो है दिखाई देंगे। आप इन पर क्लिक करके देख सकते हो कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है। मैंने जो है सभी को देख लिया है, जो डॉक्यूमेंट थे वो सही हैं। इसके बाद जो है आपको नीचे की साइड में एक ऑप्शन मिलेगा सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें। अब जो है आपको इस प्रमाण पत्र के लिए 15 रुपए का पेमेंट करना होगा, जिसके लिए जो है आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो है आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर प्रोसीड विथ पेमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए कि सर्वर की वजह से ये पेज आपको दिखाई नहीं दे रहा है और आप इस पेज से बाहर आ गए हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या काम करेंगे। जैसे कि हम इस पेज को ही हटा देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, दोबारा से जो है ई साथी के अंदर लॉगिन हो जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कुल लंबित आवेदन। आपको जो है इसी पर क्लिक करना है, या फिर ये जो 02 लिखा हुआ है इस पर भी क्लिक कर सकते हो। हम कुल लंबित आवेदन पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने आवेदन किया होगा उसका जो है एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको जो है इसी एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना है बस, ठीक है। अभी देखिए हमने जाति प्रमाण पत्र आवेदन किया है और यहाँ पर देख सकते हो डेट भी दिखाई दे रहा है। ये अप्लाई तो हमने कर दिया है, लेकिन अभी हमारा पेमेंट जो है डन नहीं हुआ है, तो हमें इसका पेमेंट करना होगा। तो आपको जो है इसी तरीके से ये एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लेना है। अब आपको जो है दोबारा से होम पेज पर यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेवा शुल्क भुगतान। आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है। ये वाला ऑप्शन आपको नीचे भी मिल जाएगा सेवा शुल्क भुगतान, दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है पेमेंट करने के लिए दोबारा से हमारे सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर जो हमने एप्लीकेशन नंबर डाला है वही हम इसके अंदर डाल देंगे। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है पेमेंट करने का सेम पेज हमारे पास आ गया है। हमसे जो है 15 रुपए का पेमेंट यहाँ पर लिया जाएगा। अब हम जो है प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, तब तक जो है आपको वेट करना होता है। अब जो है हम बिल डेस्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। पेमेंट करने के लिए काफी सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप QR कोड का भी इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, या फिर UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो पेमेंट करता हूँ वो UPI के थ्रू पेमेंट करता हूँ। आपकी मर्जी है, आप QR कोड की भी हेल्प से जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो हम UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे। यहाँ पर UPI पर सेलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से कन्वर्सेशन फीस का जो है ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जो है हम प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है ये रिडायरेक्ट करेगा हमको पेमेंट के लिए। यहाँ पर हमको अपना UPI ID डालना है और आप चाहो तो ये जो QR कोड आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके इसको भी स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। UPI ID डालने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, तब तक जो है आपको वेट करना है। इसके बाद जो है इस तरीके से एक मैसेज आएगा जिसमें आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट के अंदर ही आपको इस पेमेंट को कंफर्म करना होगा। जैसे कि हमने फोन पे का UPI ID डाला है, तो हमारे फोन पे की एप्लीकेशन में एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को मुझे ओपन करना होगा और अपना UPI पिन डाल करके इस पेमेंट को कंफर्म करना होगा। इसी तरीके से आपको भी करना है। हमारे पास जो है मैसेज आ गया है। हम यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है अपना UPI पिन डाल देंगे। UPI पिन डालने के बाद जो है जैसे ही मोबाइल फोन से पेमेंट कंफर्म होता है, तो यहाँ पर भी देखिए पेमेंट जो है कंफर्म हो गया है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो है एक एरर का मैसेज आ गया है। अगर इस तरीके से मैसेज आ गया है तो आपका पेमेंट तो डन हो गया है, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना होगा। काम क्या करना होगा, इस पेज से जो है बाहर आ जाना है। अब आपको जो है दोबारा से इस होम पेज पर आ जाना है और यहाँ पर कुल लंबित आवेदन पर दोबारा से जो है आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखोगे कि जो हमने जात प्रमाण पत्र बनाया है उसका करंट स्टेटस क्या दिखा रहा है। अप्लाइड हो चुका है, बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो होती है वो जनरेट नहीं हो पाई है, यानी जो हमारी रसीद होती है वो जनरेट नहीं हुई है। और जब तक
तक आप रसीद को जनरेट नहीं करोगे तब तक पेमेंट करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या काम करना है, दोबारा से इसी को कॉपी कर लेना है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है। कॉपी करने के बाद दोबारा से आपको होम पेज पर आना है और दोबारा से सेवा शुल्क भुगतान करे पर क्लिक करना है। अब दोबारा से आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन नंबर ही डालना है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। डरिए मत, आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है, बस हमें एक रसीद जो है जनरेट करनी है। हमने पेमेंट कर दिया है, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन डिटेल आ जाएंगी। हमको जो है पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आया। यहाँ पर हमारा ऑर्डर नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कस्टमर नेम, इसके बाद जो है सारी डिटेल आ गई है। हम सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सुरक्षित करे पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है रसीद जनरेट हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है उनका नाम दिखाई देगा जिनका हमने जो है जाति प्रमाण पत्र बनाया है, साथ में आवेदन संख्या भी दिखाई देगी जो कि मैंने हाइड करके रखा है। अब आप चाहो तो इसे प्रिंट भी कर सकते हो, वरना इसे आप क्लोज कर दीजिएगा। अब आपका काम हो गया है। इसके बाद जो है दोबारा से आप कुल लंबित आवेदन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप करंट स्टेटस में जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है अप्लाइड एंड फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर, यानी कि अब जो है आपने सक्सेसफुल जो है जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया है। अब ये जो है कंसर्न ऑफिसर को जो है फॉरवर्ड कर दिया गया है और 3 से 4 दिन बाद जो है आप अपने जाति प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर पाओगे इसी वाले पोर्टल से। डाउनलोड करने के लिए आपको जो है निस्तारित आवेदन पर क्लिक करना होगा और यहीं से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा कंप्लीट समझाया है और स्टेप बाय स्टेप करके बताया है कि आप जाति प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान देना होता है। केवल दोस्तों आप 15 रुपए में ही आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने जन सेवा केंद्र खोला है तो आप इसी पोर्टल से जो है बहुत सारे लोगों का आय जात निवास प्रमाण पत्र बना सकते हो और वहां से कुछ पैसे भी कमा सकते हो। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा। साथ में आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर भी शेयर कर दिया करो ताकि और भी लोगों का फायदा हो सके। चैनल पर अगर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।